सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं 19 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 19 नवंबर के दिन सन 1835 में बहादुरी की मिसाल लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ था 19 नवंबर सन 1835 में। सन 1917 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो यहाँ पे एक और काम की चीज़ क्या मिल गई भाई कि इंदिरा गांधी जी और देवी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई दोनों का जन्मदिन 19 नवंबर के दिन मनाया जाता है। लक्ष्मीबाई जी 1835 में जन्मी थी और इंदिरा गांधी 1917 में जन्मी थी। 1975 में देश की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन जी का जन्म हुआ था। चलिए एक और यहाँ पे महिला है, इनका जन्म हुआ था। फिर आगे बात करते हैं। सन 1977 में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सादत ने इजराइल का ऐतिहासिक दौरा किया था। सन 1985 में दुनिया की दो महान शक्तियों पूर्वी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में शिखर वार्ता की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी, सन 1985 में। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। हमारी क्लास रेगुलर रहती है सुबह 5 से 6 के बीच में। और तो इसके लिए अगर आपको नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। और साथ ही साथ अगर आपको इन वीडियो के आंसर आते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो कमेंट में आंसर देते चलिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? चलिए ऑप्शन है आपका सोनू सूद, शेखर कपूर, अक्षय कुमार या फिर सलमान खान। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपका सोनू सूद, शेखर कपूर, अक्षय कुमार या फिर सलमान खान। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। चलिए इसका आंसर है सोनू सूद। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्टर सोनू सूद को पंजाब स्टेट आइकॉन के रूप में अपॉइंट किया है। सोनू सूद पंजाब के मोगा जिले में रहने वाले हैं। सोनू सूद को बतौर एक्टर पूरे देश में पहले से ही लोग जानते थे, परंतु सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे ये लॉकडाउन के टाइम पे, जिन्होंने जो प्रवासी मजदूर थे उनकी बहुत मदद की, उनको घर तक पहुंचाया। ये काम इन्होंने किया, इसलिए सोनू सूद ज़्यादा फेमस हो गए। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी काम किया, लेकिन उनकी एक अलग पहचान उस वक्त बनी जब उन्होंने और उनकी टीम ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में बढ़ चढ़कर मदद की। तो सोनू सूद ने अपने पैसों से यूज करके, अपने पैसों से प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया, और साथ ही साथ अगर व्यवस्था नहीं बनी थी तो उनको फ्लाइट से भी पहुंचाया है। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? ऑप्शन है आपका चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर सुशील कुमार मोदी। 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। चलिए इसका आंसर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने 16 नवंबर सन 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार समेत 15 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान, चलिए एक काम की चीज क्या मिल गई, बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान जी हैं। उन्होंने इनको गोपनीयता की पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार ने 16 नवंबर सन 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार सबसे पहले 3 मार्च सन 2000 को मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि बहुमत नहीं होने के कारण मात्र 7 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई थी। चलिए आगे बात करेंगे। स्पेस एक्स में नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया है? चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है? ऑप्शन है आपके पास 7, 10, 4 या फिर 5। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर है 4। अमेरिकी एस्ट्रोनॉटिकल कंपनी स्पेस एक्स ने रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना किया गया है। नासा के लिए स्पेस एक्स ने
रूस पर निर्भरता खत्म कर दी है। स्पेसएक्स एक निजी कंपनी है और इसके संस्थापक एलन मस्क हैं। नासा का वास्तविक उद्देश्य एलन मस्क की कंपनी की मदद से ब्रह्मांड में मौजूद अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाने के लिए काम करना है। तो यहाँ पर एक हमको काम की चीज़ मिल गई है कि जो एलन मस्क हैं उनकी कंपनी जो कि है स्पेस एक्स, इनका मेन उद्देश्य क्या है, ब्रह्मांड में जो और भी ग्रह मौजूद हैं वहाँ पर बस्तियाँ बनाना है। तो इसको लेकर यही कंपनी है जो चांद पर भी बस्तियाँ बनाने का काम कर रही है। इसके पहले ही आपको एक मैंने क्वेश्चन बताया था कि नोकिया जो कंपनी है, नोकिया कंपनी जो है वो चांद पर जाकर अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि वहाँ पे आने वाले समय में चांद पर बस्तियां बनाएंगे। और ये बस्तियां बनाने का काम कौन कर रहा है, नासा की ही कंपनी करी है और साथ ही साथ में स्पेस एक्स कंपनी मिलकर कर रही है। चलिए आगे बात करेंगे, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्ड गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट, ऑप्शन है टाइगर वुड्स, विजय सिंह, फिल मिकलसन या फिर डस्टिन जॉनसन। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। चलिए इसका आंसर है डस्टिन जॉनसन। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी डस्टिन जॉनसन ने अंतिम दौर में 4 अंडर 68 के स्कोर के साथ मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। जॉनसन का कुल स्कोर 20 अंडर 268 रहा। उन्होंने साल 1997 में टाइगर वुड्स के साथ बनाए 2 शॉट को रिकॉर्ड को तोड़ा था। जॉर्डन स्पीथ ने भी साल 2015 में इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी। डस्टिन जॉनसन ने 5 शॉट से जीत दर्ज की और 1997 में वुड्स की रिकॉर्ड 12 शॉट से जीत की सबसे बड़ी हासिल भी की थी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शाइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल के प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन है आपके पास 4 साल, 5 साल, 2 साल या फिर 3 साल। चलिए इसका आंसर है 2 साल। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शाइना जैक को अनजाने में डोपिंग का दोषी करार किए दिए जाने के बाद 2 साल का प्रतिबंध की सजा दी गई है, जो कि टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। शाइना को सन 2019 विश्व चैंपियन से पहले एनाबॉलिक स्टेरॉयड पदार्थ के लिए इस्तेमाल का दोषी पाया गया था। इस फैसले के बाद 22 साल की यह तैराक 11 जुलाई 2021 तक किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती है। परंतु यहाँ पे उनके लिए एक अच्छी बात ये भी है कि 2021 के बाद जो जो होना है, ओलंपिक होना है 2022 में होना है, वो उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 17 नवंबर, 10 जनवरी, 12 मार्च या फिर 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। चलिए आंसर है 17 नवंबर। हर साल 17 नवंबर को दुनिया भर के छात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। हजारों छात्र कार्यक्रम में पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का इतिहास 28 अक्टूबर सन 1939 की घटना से जुड़ा है। दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटी सांस्कृतिक बहुलता और विविधता के प्रदर्शन के लिए इस मौके पर इस्तेमाल करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी छात्र के लिए खास गतिविधियों का आयोजन भी करती हैं। यूनिवर्सिटियों के अलावा कई छात्र संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। चलिए बहुत अच्छी यहाँ पे काम किया है राज्य सरकार ने। वो राज्य सरकार का आपको नाम बताना है कि जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले कर्मचारी हैं उन सभी को नौकरी से बर्खास्त करना है। ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर पंजाब। चलिए इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शासकीय सेवाओं में सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले ऐसे शासकीय सेवकों जिन्हें न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं मिला है, उन्हें सेवा से तत्काल बर्खास्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा स्थगन आदेश वाले मामले में महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ के माध्यम से शीघ्र सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा। तो यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, परंतु अभी के लिए आप नौकरी छोड़िए। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन है कांजी लेंडुप दोरजी,
नर बहादुर भंडारी, संचमान लिंबू या फिर पवन कुमार चामलिंग। चलिए आंसर दीजिएगा, उनमें क्या रहने वाला है। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए इसका आंसर है संचमान लिंबू। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचमान लिंबू, जो कि सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे, उनकी लंबी बीमारी के बाद 73 साल की आयु में निधन हो गया। वे 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 के दौरान सिक्किम के मुख्यमंत्री भी थे। सबसे कम कार्यकाल के थे। उनका कार्यकाल सिक्किम में अन्य पिछड़ा वर्ग का केंद्रीय अधिनियम भी लागू किया गया था। उनके कार्यकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक केंद्रीय अधिनियम भी लागू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। चलिए एक हमको जानकारी पता थी, फिर भी यहाँ पे हमको एक और काम की चीज़ क्या मिलेगी। सिक्किम की राजधानी जो है वो गैंगटोक है। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम तथा क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा के पश्चात न्यूनतम है। चलिए एक और काम की चीज़ क्या मिली कि सिक्किम की जो जनसंख्या है भारत के राज्य में सबसे कम है क्षेत्रफल के हिसाब से, सॉरी जनसंख्या के हिसाब से, और क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा के बाद ये न्यूनतम है। चलिए आगे बात करेंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC 12 दिसंबर से भारत दक्षिण यात्रा शुरू करेगा। तो भारत दर्शन यात्रा कब से शुरू हो रही है, सॉरी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ तक जाएगी, आपको ये बताना है। ऑप्शन है तिरुपति और कुरनूल, विजयवाड़ा, राजमुंद्री, हैदराबाद और सिकंदराबाद, अमरावती, विजयवाड़ा या फिर गुंटूर, तिरुपति। भारत दर्शन यात्रा जो है कहाँ से शुरू हो रही है। चलिए इसका आंसर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद से भारत दर्शन यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया, आज के करंट अफेयर्स के क्विज हमने देख लिए। अब कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं। भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली एक क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर रेंज में किया। यह मिसाइल 3 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले दुश्मन की मिसाइलों, विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को नष्ट कर सकती है। क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की लंबाई 98 फीट है। ये मिसाइल 4.7 मैक की गति से दुश्मन पर हमला करती है, यानी कि 5,758 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल किसी भी मौसम और किसी भी समय दागी जा सकती है। इसे एक बार दाग दिया जाए तो इसे दुश्मन किसी भी तरह से नहीं रोक सकता है और ना ही इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित कर सकता है, क्योंकि इसमें दुश्मन के रडार को फेल करने की क्षमता भी है। चलिए आगे बात करेंगे। WEF ने 36 स्मार्ट सिटी रोड मैप बनाया है, जिसमें 4 भारतीय शहर भी हैं। नई तकनीकों को सुरक्षित तरीके से अपनाने हेतु बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को भी शामिल किया गया है। चलिए यहाँ पे हमको एक काम की चीज मिली और इससे क्वेश्चन भी बनेगा कि WEF के द्वारा ऐसे कौन से भारत के शहर हैं या कितने भारत के शहरों को शामिल किया गया है स्मार्ट सिटी रोड मैप में, जो कि 36 हैं, 36 हैं टोटल। तो यहाँ पे 4 शहर कौन से हैं, ऑप्शन है सॉरी दिए हुए हैं। बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद को विश्व के उन 36 शहरों में शामिल किया गया है जिन्होंने नई तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया है। यह सूची विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की तरफ से जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फीफा ने भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया। भारत में होने वाला था जो अब ये जो होना है 2022 में होगा और मेजबानी भी भारत ही करेगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। अब भारत को 2022 में इसकी मेजबानी का मौका मिलेगा। भारत अब 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का और साथ में कोस्टा रिका 2020 अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पे अंडर 17 जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेजबानी भारत करने वाला है और अंडर 20 महिला विश्व कप जो होने वाला है उसकी मेजबानी कोस्टा रिका करने वाला है, जो कि 2022 में होना है। दोनों होने 2022 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को, मतलब आज के ही दिन, बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर सन 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन
बेंगलुरु टेक समिट 2020 का शुभारंभ करेंगे। इस खास कार्यक्रम में नई तकनीक के साथ महामारी के बाद आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा भी की जाएगी। कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, जिसको STPI भी बोला जाता है, इक्विटी टेक कम्युनिकेशन के साथ मिलकर इस टेक समिट का आयोजन कर रही है। यह शिखर सम्मेलन जो है वो 19 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक चलने वाला है। यह जो समिट होने वाला है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है नेक्स्ट इज नाउ। बेंगलुरु टेक समिट 2020 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कास मारिसन, चलिए काम की चीज क्या मिली कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्विस परिसंघ के वाइस प्रेसिडेंट गाय पारमेलियन और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी शामिल होने वाली है। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में भारत और विश्व भर के अनुभवी नेता, उद्योग प्रमुख, टेक्नोक्रेट, शोधकर्ता, इनोवेटर्स, निवेशक, नीति निर्माता एवं शिक्षक भी भाग लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आज की डेट में बहुत बड़ा एक बेंगलुरु में समिट होने वाली है, जिसमें विदेशी लोग भी, जैसे कि प्रधानमंत्री जो हैं ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, स्विस परिसंघ के वाइस प्रेसिडेंट गाय पारमेलियन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां शामिल होंगी। साथ ही साथ में उद्योग प्रमुख, टेक्नोक्रेट, शोधकर्ता, इनोवेटर्स और बहुत अच्छे अनुभवी शिक्षक भी भाग लेने वाले। इसका मेन उद्देश्य यही है कि कैसे हमको आने वाले समय में, अभी जो लॉकडाउन चल रहा था और कोरोना वायरस की वजह से जो जो टेक्नोलॉजी जो रुक गई है, उसको हमको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हमको इनोवेटिव करना है, इस सारी चीज़ों पे विचार किया जाएगा। और इस बार की बेंगलुरु टेक समिट जो 2020 होने वाली है, उसकी थीम है नेक्स्ट इज नाउ। तो हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीज़ों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।